Hi everyone, Pranav this side. Well, wish you a very happy new year. So here I am with 7 tips for to make sure that your coming year goes super awesome and highly productive and super efficient and you achieve all your targets in the coming year. Well, the most important thing you need to know is a plan. You must have a plan to act upon your dreams because dreaming is something जो सब करते हैं. You should have a plan to make sure that that dream comes to reality. That's the most important thing. दूसरा और सबसे ज़रूरी चीज़, डू नॉट वेस्ट टाइम by sitting and thinking stand up and act. When I say stand up and act, not literally stand up and start acting. No, I mean that when you have a plan, then you should not just think okay I planned this, हाँ मैंने ये सोचा है मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा. No, just don't sit and think on the plan. Start acting on the plan. Immediately start it. ये नहीं कि कल करेंगे. Day 1 से start करो तब आके रिजल्ट आता है. Third advice from my side, make sure you are working on this very principle that minimum time मैक्सिमम आउटपुट. ट्राई टू मेक श्योर कि यार जो काम ट्राई करो कि यार क्या 1 घंटे का काम आधे घंटे में हो सकता है. अगर टाइम बच सकता है तो भाई उस टाइम को तुम और अच्छी तरह यूटिलाइज कर पाओगे. तो यार ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट. चौथा पॉइंट, जहाँ तक तुम्हारी स्टडीज़ को लेकर के बात है, तुम्हें एक दिन जब सुबह सो के उठते हो तो ये पता होना चाहिए कि दिन भर में तुमको क्या पढ़ना है. दैट इज़ यू शुड हैव प्लान, यू शुड हैव टारगेट्स, यू शुड हैव डेली गोल्स. ठीक है, डेली गोल्स और यू कैन सेट अ वीकली गोल्स कि यार इफ़ यू हैव आइडिया व्हाट यू आर टू डू नेक्स्ट आफ्टर डूइंग अ गिवन टास्क, तुम दिन में ना कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होगे. जैसे मान लो कि तुम कहीं XYZ जगह पर पढ़ाई कर रहे हो, अब उसके बाद तुमको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, तो तुम अपना टाइम यहाँ वहाँ वेस्ट कर सकते हो. सो व्हेन यू हैव टारगेट सेट, व्हेन यू हैव गोल सेट, कभी डेविएशन नहीं होगा. बहुत ज़रूरी चीज़ है ये. ठीक है, देन कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, कंसिस्टेंट एफर्ट्स. एग्जैक्टली. तो यार प्लान बना लिया, सोच लिया कैसे काम करना है, उस पर एक्ट करना शुरू कर दिए, डेली गोल बना लिए. कंसिस्टेंसी अगर नहीं है कि यार चलो ठीक है आज छूट गया आप कल करेंगे वगैरह वगैरह, तो भाई काम नहीं होने वाला. ध्यान रखना, कंसिस्टेंट एफर्ट्स इज़ व्हाट मैटर्स. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कि ये सब प्लान करके सोच के काम कर रहे हो, सबसे ज़रूरी एलिमेंट इसमें ये है. दैट इज़ द सिक्स्थ एडवाइस फ्रॉम माई साइड, दैट इज़ द बिलीफ इन योर सेल्फ. खुद पे भरोसा रखना सीखो. डैट व्हाट यू आर डूइंग फॉर श्योर, हमेशा तुम अपने आप पे रखो यार कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ. अभी ये नहीं यार मेरे से कैसे होगा, मेरे सामने वाले लोग इतना पढ़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं. यार यू आर योर सेल्फ अ वेरी यूनिक ह्यूमन बीइंग एंड यू आर ऑल सेट टू डू वंडर्स. ट्रस्ट माई वर्ड्स. ठीक है, दैट इज़ द सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट बिलीव इन योर सेल्फ. और आखिरी और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट जो ऊपर के सारे पॉइंट्स को मिलाता है कि यू ऑलवेज लर्न, यू नेवर फेल इन लाइफ, यू नेवर फेल इन ए गिवन टास्क. बहुत ज़रूरी चीज़ है. या तो तुम जीतते हो या तो तुम सीखते हो. ये हार वर्ड डिक्शनरी से ही हटा दो. ठीक है, जब भी लाइफ में फेलियर्स जैसा कुछ आए हमेशा उससे सीखो. तो उसमें तुमने वो अटेम्प्ट वेस्टेड नहीं किया, वो उसकी चीज़ के लिए तुम्हारे एफर्ट्स ख़राब नहीं हुए. तुमने सीखा कि हाँ भाई ये काम करने से काम नहीं, मतलब ये ऐसे नहीं करना है. ठीक है, एडिसन साहब जो बल्ब बना रहे थे, सो जब उन्हें बहुत बार फेल होते थे तो ही यूज्ड टू से कि यार चलो मुझे ये पता लगा कि ये काम ऐसे नहीं करना है. ये भी पता होना चाहिए ना कि क्या काम कैसे नहीं करना है. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू शुड ऑलवेज बिलीव इन दिस थिंग कि यू नेवर फेल, यू ऑलवेज लर्न. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, और हमेशा सीखते रहो. दैट इज़ द बेस्ट वे टू लिव. लर्न एंड I hope so that these 7 tips are going to make sure your coming year is going to be super productive. It should be highly productive. Let us make sure that you crack in NEET 2021 and wish you again a very happy new year from the whole Unacademy Sapiens family, and from my side, good luck to you all. Let's crack it. Hello everyone, Saurav this side. So finally New Year has arrived. So wishing you all a very happy New Year. आप सबको New Year की बहुत सारी शुभकामनाएं. So we hope जो New Year आ रहा है वो आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, हैप्पीनेस लेके आए, और आपके लिए आने वाला 2021 जो ईयर है वो बहुत सक्सेसफुल हो. आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाओ, बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करो और अपने ड्रीम कॉलेजेस में जाओ. अब हम बात करते हैं जो हमारा 2021 में जो आपका नीट एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें केमिस्ट्री रिलेटेड जो चीज़ें आपको, जो आपका एग्ज़ाम बस अब कुछ महीने ही दूर रह गया है 2021 में, उसके लिए 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको अपने दिमाग में बिल्कुल 2021 जैसे ही स्टार्ट होता है आपको ये बातें अपने दिमाग से नहीं निकालनी है. जब तक एग्ज़ाम नहीं देते हो ये जो 7 टिप्स है इसको फॉलो करना है. तो आपको अपने एग्ज़ाम में जो आप ड्रीम कॉलेज
किस का सपना आज तक देखते आए हो वो ज़रूर पूरा होगा। सबसे पहली बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होती है। बच्चे बोलते हैं सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होता, सर इतना कैसे याद करें, ये है वो है, बहुत चीज़ें। तो देखो सबसे पहले दिमाग में डालो कि यू हैव टू बी एनसीईआरटी फोकस्ड। आपको एनसीईआरटी फोकस्ड होकर पढ़ना, एनसीईआरटी से बाहर मत करो, पहले एनसीईआरटी को अच्छे से कमांड करो, ठीक है। सेकेंड, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में दोनों प्रॉब्लम आती है कि सर हम याद कैसे करें, हमें याद नहीं होता। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है, आपकी उंगलियों में याद करने की ताकत होती है। वो कैसे सर, उंगलियां कैसे याद करेंगी सर, याद तो दिमाग से होता नहीं। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा, आप जितना लिखोगे, रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस हैं, ट्रेंड्स हैं, उनको एक्सेप्शंस, उनको जितना लिखोगे उतना आपके ब्रेन में वो इम्प्रिंट होते जाएंगे, उनका एक विजुअलाइज होगा, आपको वो चीज़ याद होंगी, ठीक है। अब थर्ड टिप पे आते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप क्या है आपको, फिजिकल केमिस्ट्री। अब तीसरी टिप क्या है, सुनो ध्यान से। फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे बोलते हैं सर हमें समझ तो आ गया लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता, घर पे बन जाता, एग्जाम में नहीं बनता। तो उसका रीज़न ये है, आप जब प्रैक्टिस करते हो तो ट्राई टू सॉल्व अंटिल यू गेट द फाइनल आंसर। कैलकुलेट करके फाइनल आंसर तक लाने की कोशिश करो। जब आप फाइनल आंसर तक लाना स्टार्ट कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वही कॉन्फिडेंस एग्जाम में ट्रांसफर होगा, ठीक है। फोर्थ टिप, देखो PYQs, आप दुनिया में कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो लेकिन PYQs, नीट के, AIPMT के, एम्स के, CETs के, इनके PYQ सबसे प्राइमरी चीज़ है। इन पे कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो PYQ पे आपको कमांड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PYQs को अच्छे से करना है, जितनी बात करो उतना बेटर होगा। फिफ्थ टिप, सर रिवीजन कैसे करें, सर रिवीजन नहीं हो पाती। तो देखो रिवीजन करने आप बैठते हो, आप पूरा सिलेबस वापस से पूरा नोट्स लेके बैठते हो तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। जब भी आप क्वेश्चन करने बैठे तो आपको टाइम लगता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम OPN बनाते हैं, 1 पेज नोट्स। आप चैप्टर पढ़ो, उसका 1 पेज नोट्स बनाओ, 1 पेज या मैक्स 2 पेज में उसकी समरी होनी चाहिए। उससे क्या होगा, आप जब भी क्वेश्चन बनाने में बैठे तो बस उस OPN को रिवाइज करोगे और आपका चैप्टर हो जाएगा। तो ये रिविजन में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अब देखो सिक्स्थ टिप, देखो जब भी आप PYQ सॉल्व करते हो, स्पेसिफिकली फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, जब आप सॉल्व करते हो तो ट्राई टू फिगर आउट 10 to 20, 15 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन ईच फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर। आप अगर इस तरीके से क्लासीफाई करके उन क्वेश्चंस को आगे पढ़ोगे तो क्या होता है, अगर आप PYQ सॉल्व करो, CT सॉल्व करो, उनसे आपको पता चल जाता है कि सर ये 10 टाइप के क्वेश्चन 90% चांस है यही रिपीट हो रहा है। तो एग्जैक्ट नहीं रिपीट होते लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रिपीट होता है। तो जब भी आप 1 पेज नोट्स बनाओ फिजिकल केमिस्ट्री के, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मेंशन करो, इससे बहुत फायदा होता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, अब जब 4 महीने 3 महीने बच गए हैं एग्जाम को, तो ट्राई टू गिव कंप्लीट मॉक। अब सिर्फ एक चैप्टर बैठ के सॉल्व करने का समय नहीं है, करो लेकिन वीक में एटलीस्ट 1 से 2 कंप्लीट केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक मिक्स करके मॉक देना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये 7 जो टिप आपको बताया, इसको अगर आप ध्यान में रखोगे और इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल आर गोइंग टू क्रैक इट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द सेशन वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ एग्जैक्टली यू कैन परफॉर्म इन दिस 2021 फॉर नीट एग्जामिनेशन। तो आज का टॉपिक जैसा आप देख पा रहे हैं, आई एम गोइंग टू एग्जैक्टली टेल यू दैट हाउ एग्जैक्टली आप इस ईयर टू 2021 को स्पेशल बना सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं अपने ड्रीम गोल के लिए। बच्चों बिल्कुल सही, ये जो हमारा साल है, दिस इज द परफॉर्मेंस ईयर। ये वो साल है जब सबसे ज्यादा जरूरत है हमें परफॉर्म करने की। 2021 इज अ रिमार्केबल ईयर फॉर यू बिकॉज आप लोगों ने अब तक जितनी पढ़ाई करी है, जो कुछ किया है, आपके लिए कर्मा वाला ईयर है। मतलब यू नो, आपकी लाइफ अगर सेट होनी है तो मैं समझता हूं इस साल में होनी है। तो ये साल आप निगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ईयर। सो दिस इज अ परफॉर्मेंस ईयर। नाउ इंपॉर्टेंट ये है, एक बार ये जान लेते हैं कि मैं कौन हूं। हो सकता है कुछ लोग मुझसे पहली बार मिल रहे होंगे। तो मेरा नाम जैसा आप देख पा रहे हैं इज सुधांशु बजाज and I have been an award-winning teacher by Dr. Kiran Bedi. I've been fortunate enough to be personally awarded by her for outstanding contribution in education industry, and I am a teacher at Unacademy Plus as well. So I teach physics. अगर physics आपका major pain point है तो आप मुझे वहाँ मिल सकते हैं. And I'm also going to come very soon on Unacademy Sapiens with a series where I'll be covering up very important videos of physics.
So I have produced National Physics topper in IIT JEE Advanced, IIT JEE Mains and NEET examination, all three formats. And I have taught more than 1.25 lakh students and produced more than 15,000 rankers in IIT and NEET category all. तो बच्चों स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी सही नहीं होगी तो नीट 2021 को हम टेम नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे. हमें ग्रेजुअली ग्रो करना है फ्रॉम अ एवरेज परफॉर्मेंस टू आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. अगर आप आउटस्टैंडिंग में हैं तो उस आउटस्टैंडिंग को बरकरार रखना है बच्चों, और अगर आप आउटस्टैंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपको यू हैव टू कैच द राइट स्टेप्स, ताकि आप गिरे नहीं, ताकि आप भटक ना जाएं और आप एक्चुअल में सही जगह पहुंच पाए. तो क्या मेरे ट्रेजर हंट से आपको मिलेगा इस 2021 के लिए खास टिप्स, और मेरे एक्सपीरियंस से आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे. तो सबसे पहली चीज मैं जो समझता हूं किसी भी काम को बड़े काम को करने के लिए, स्पेशली एक एंट्रेंस एग्जाम जहां पे इतने लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, जो पहली चीज है वो है बिलीव इन योरसेल्फ. अगर आपका बिलीव नहीं है अपने ऊपर तो आप कभी भी उस लेवल तक अचीव नहीं कर पाएंगे. और जितने लोग बड़े बने हैं, चाहे मैं इलॉन मस्क की बात करूं, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, और वो लोग जिन्होंने अभी 720 में से 720 स्कोर किया, तो उन्होंने जरूर अपने ऊपर विश्वास रखा होगा. तो बच्चों अगर आपका विश्वास अपने ऊपर नहीं है तो ट्रस्ट मी, आप कभी भी एक बहुत बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे. तो पहली चीज, बिलीव इन योरसेल्फ. The second aspect I think which is very important as a teacher is that sometimes students try to do everything in one go. लेकिन यार क्या तुम सब कुछ एक बार में कर सकते हो? Probably not. You have to make a plan, you have to move step by step, and you have to move chapter by chapter. Remember, Rome was not made in a day. Rome एक दिन में नहीं बना था यार, रोम को बनने में कई साल लगे. तो अगर तुम्हें नीट में एक टॉप रैंक चाहिए, अगर तुम्हें जीवन में एक बड़े लेवल पे पहुंचना है, तो एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी ही तुम वहां पहुंच पाओगे, है ना. तो आपको एक प्लान बनाना है, एक चैप्टर एक बार किया, पक्का किया, पुष्ट किया, बढ़िया किया, और फिर आगे चले. रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे प्रैक्टिस की जगह क्लास अटेंड करते हैं सिर्फ. तो आपको तीनों चीजें करनी है. प्रिपेयर करना है, चैप्टर को तैयार करना है, चैप्टर को प्रैक्टिस करना है, और फिर परफॉर्म करना है. मतलब तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा अहम है बच्चों. पहला प्रिपेयर, चैप्टर को प्रिपेयर किया अपने सही एजुकेटर के साथ, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिस किया एंड देन परफॉर्म किया. तो तीनों चीजों पे हमें ध्यान देना है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म. नाउ the most important thing which students actually forget is that the ultimate tool is that they will have to be into a proper testing environment, जो आपको अनअकैडमी में मिल जाता है. एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म फॉर टेस्टिंग, जहां पर आपकी जो भी कमी है वो निकल के आ जाती है कि हाँ ये मेरी कमी है और इसको आप इंप्रूव कर सकते हो. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई वुड से, भाई प्रिपरेशन, प्रैक्टिस इज वन एस्पेक्ट, बट उसका जो टेस्टिंग है वो उसकी वेटेज 50% है. तो गाइज इसको आप निग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हो. एंड देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जब आपने टेस्ट दे दिया, जब आपने टेस्टिंग हो गई, तो अब आप ये देखो कि आप कहाँ कहाँ पे वीक हो. क्योंकि अगर आपने एनालाइज किया, एक एनालिसिस ड्रॉ किया, और उस एनालिसिस पर आपने काम किया, जहां जहां आपकी वीक एरियाज हैं आपने उनको इंप्रूव कर लिया, तो देन यू वुड एक्चुअली बी स्ट्रेंथनिंग योर वीक एरियाज. तो पहला काम कि आपने प्रैक्टिस कर ली, परफॉर्म किया, टेस्ट दिया, जो वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया, और फिर आपने उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके दोबारा से क्या रिपीट करना है, दोबारा से रिपीट करना है वही प्रोसेस जहां पर प्रैक्टिस, परफॉर्म एंड टेस्टिंग, टिल द टाइम वो टॉपिक आपका इंप्रूव ना हो जाए. बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बच्चे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, वो ये है कि किसी से भी वो अपनी फ्रेंडशिप मान लेते हैं और किसी की भी बात को फॉलो करना शुरू कर देते हैं. इट्स वेरी कॉमनली सेड दैट योर पर्सनालिटी एंड योर अचीवमेंट, योर पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट इज एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद. यानी उन 5 लोगों से जिनसे आप सराउंडेड हो, उन 5 लोगों से ही आपकी पर्सनालिटी डिफाइंड होगी. अब अगर 5 लोग आपने सही नहीं सेलेक्ट किए तो आपका फेलियर तय है. अगर आपने 5 लोग बढ़िया सेलेक्ट कर लिए, ऐसे सेट कर लिए जो आपके लिए चैलेंजेस, आपके लिए माइलस्टोन सेट करते हो, तो आप फेल नहीं हो सकते. तो चूज योर कंपेनियनशिप वाइसली. एंड आप बहुत बार ऐसा होगा डिस्करेज होंगे, सो यू हैव टू चूज, यू हैव टू टॉक टू योर टीचर्स, दोज हु मोटिवेट यू, you have to talk to your parents and you have to talk to your friends
बट दोज हु मोटिवेट यू। हर समय हम व्हाट्सएप या फेसबुक या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे नहीं लगे रह सकते, हम इनसे दूर रहना है, ये बात हम सबको पता है, लेकिन किन के नजदीक जाना है। देखो, सब कुछ करने के बाद, ये सब कुछ सारे स्टेप्स लगाने के बाद आपको दिक्कतें आएंगी, और जब दिक्कत आएगी तब किसके पास जाना है? यू नीड टू नो योर कंपेनियंस। एंड फ्रॉम माई एंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ इनटू एक्सपेक्टेशन। बहुत बार बच्चों को एक बर्डन बना लेते हैं, अपने ऊपर एक शेल बना लेते हैं, केज बना लेते हैं कि यार मुझे तो 720 लाने हैं, मैं 720 ला के दिखाऊंगा। और जैसे ही वो टेस्ट देते हैं, मार्क्स 400, 500, 550, 600 आते हैं, तो वो डिस्करेज हो जाते हैं, उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। तो बच्चों, उम्मीद ना रखें, अपने आप को उम्मीदों के पहाड़ पे ना चढ़ाएं और वो दबाएं ना अपने आप को, नहीं तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बदतर हो जाएगी। हाँ, अपना एफर्ट बेस्ट डालो, पुट योर बेस्ट, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर ऑल्सो। यार, फेलियर होगा तो सक्सेस मिलेगी। एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, डिक्शनरी में भी अगर आप देखोगे तो पहले फेलियर आता है, फिर सक्सेस आती है। डिक्शनरी में अगर एक सीक्वेंस में चला अल्फाबेटिकली, पहले फेलियर आएगा, फिर स्ट्रगल आएगी और बाद में मिलेगी सक्सेस। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, राइट। हमारे अनअकैडमी में रोमन सैनी सर से लेकर के मैं, चाहे कोई और भी व्यक्ति और आप भी, हर व्यक्ति ने फेलियर देखा और फिर स्ट्रगल किया, फिर सक्सेस हुआ। तो आप भी होंगे, उससे निराश ना हो, राइट। अपने ऊपर विश्वास रखें। तो बच्चों, मैं कामना करता हूं ईश्वर से कि आपका ये साल बहुत अच्छा हो और आप खूब तरक्की करें, जो आपकी ड्रीम्स हो सब अचीव कर पाए आप। एंड मे गॉड ब्लेस यू। और जल्दी ही आप मुझे मिलेंगे अनअकैडमी सेपियंस पे। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पे हैं तो जी मजा ही आ गया, फिर आप मेरी क्लासेस को, मेरे कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं और वहां मिल सकते हैं। अगर आपने अब तक अनअकैडमी प्लस नहीं लिया तो यार, टॉप टीचर्स इंडिया के अनअकैडमी प्लस पर हैं। यू शुड आइडियली इमीडिएटली टेक अप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। चाहे प्लस आप ले सकते हो, चाहे आइकॉनिक ले सकते हो, दोनों आपको बेनिफिट करेंगे। प्लस में यू गेट लॉट ऑफ फीचर्स विच यू मे बी अवेयर ऑफ, लेकिन मैं एक बार बता देता हूं that you get good mentorship, good guidance, you can learn from comfort of your home, you've got ample practice tests, you've got batch courses, you've got live test series, study material आपको मिलता है, you got everything। और लेकिन जो अल्टीमेट प्रोग्राम है वो तो आइकॉनिक से मिल जाता है, बिकॉज वो कहते हैं ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही है। क्यों? पर्सनल अटेंशन 1-to-1 चाहिए जी, उसके लिए लाखों रुपए लगाने के लिए तैयार है। तो बिना लाखों रुपए लगाए आइकॉनिक है ना आपकी मदद करने के लिए, थ्रू अनअकैडमी, ये मदद करेगा आपकी। और अगर आपको जाननी है फीस स्ट्रक्चर्स, तो बहुत रीजनेबल फीस है, मंथली भी आप पे कर सकते हो, ईएमआई बन सकती है आपकी। अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो यू कैन गो फॉर 12 मंथ्स, इट इज 38,500, बट आपकी ईएमआईज बन जाएंगी विच इज मंथली। तो मंथली आपको 3,000 भी नहीं पड़ेगा अगर आप ये कोड लगाते हैं स्कॉलर्स। तो दिस विल गिव यू 10% ऑफ, less than 3,000 rupees a month, you get access to all top teachers of the country। सोच क्या रहे हैं? मेरे कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी पे, जल्दी मुझे मिलिए एट अनअकैडमी। एंड मैं कामना करता हूं कि आपका साल ये सफल हो और आप विशिष्ट बने। और इसी कामना के साथ आई साइन ऑफ। थैंक यू।